इल्म नाहव, यहाँ नाहव से मुराद उसका अलम है, उसका क्या है, नाम है। ठीक है, अला मना पर, मा मना जो, अल्लाफ मना इकट्ठा किया, जमा किया, हु मना उस चीज को। हमने कायदा पढ़ा था कि जब मुब्तदा की खबर जुमला हो, मौसूफ की सिफत जुमला हो, मौसूल का सिला जुमला हो, तो उस जुमले में एक ज़मीर होती है जो मुब्तदा, मौसूफ और मौसूल की तरफ लौटती है। अब यहाँ अल्लाह फहू में जो हु ज़मीर है, इसका मर्जे कौन बनेगा, माँ बनेगा। क्या बनेगा? और याद रखें, इसको खसूसी तौर पर ज़हन में रखना कि ज़माइर के जो मर्जे होते हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं, इनका खसूसी आपने ख्याल करना है। जो भी ज़मीर आ जाए आपको उसके मर्जे का पता होना चाहिए। अगर ना भी पता चले तो ज़मीर को उठाकर जिसको मर्जे बनाना चाहते हैं ना, उसको ज़मीर की जगह पर जिक्र कर दें तो माना ठीक बन जाए, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मर्जे यही है। अब यहाँ माँ का, हु ज़मीर का मर्जे कौन बनेगा, माँ। अल्लाफ़हु शेख, हमने कहा था कि जिस वक्त हम तर्जमा करेंगे ना फ़ाइल और मफ़ूल का, एक तरीका ये पढ़ा था, हम लफ्ज़ किसने या कौन लगाकर सवाल करेंगे। अब माना है जमा किया, इकट्ठा किया, किसने इकट्ठा किया, किसने जमा किया, तो जवाब क्या आएगा, शेख ने जमा किया। तो अब शेख क्या बन जाएगा, फाइल। और दूसरा तरीका ये था, हम पूरे जुमले का तर्जमा करेंगे, जिसके अंदर ने आ जाएगा वो क्या होगा, फाइल होगा, और जिसमें ने नहीं आएगा वो क्या होगा, मफूल होगा। अब तर्जमा क्या करेंगे, अला मा उस चीज पर जो जमा किया उस चीज को शेख ने, आगे समझ। अब को उस चीज के अंदर आ गया तो जमीर मफूल बन गई, और शेख के आखिर में ने आ गया तो ये क्या बन गया, फाइल बन गया। आगे अशेख क्या बना था आगे के लिए, मौसूफ। ऐसा शेख, अल इमाम मना इमाम, अफजल मना अफजल, उलमा मना उलमा, अल अना मना लोग। अब माना होगा, क्या माना होगा, ऐसा शेख जो इमाम है, ऐसा शेख जो लोगों के उलमा का सरदार, लोगों के उलमा से अफजल है। ये बात आगे समझ में। अब तर्जमा यूं करेंगे, इल्म तू जान बेशक अवामिल, इस हाल में कि होने वाले हैं, हाल बनाया था ना फिनारे को, कायना निकाला, इस हाल में होने वाले हैं, इल्म नहव में आतो आमिलिन 100 आमिल हैं। ताल्लुक इसके साथ जोड़ेंगे, उसका तो मुतल्लक है, उसके साथ वो तर्जमा बाद में करेंगे। अब माना क्या होगा, तू जान बेशक अवामिल जो होने वाले हैं इल्म नहव में, वो कितने आमिल हैं, में आतो आमिलिन 100 आमिल हैं। अलामा उस चीज पर जो जमा किया उसको किसने, शेख ने। ऐसा शेख जो इमाम है, ऐसा शेख जो लोगों के उलमा का सरदार है। अब्दुल काहिर ये बदल बना था किससे, अशेख से। अब माना क्या करेंगे, यानी ऐसा अब्दुल काहिर जो बेटा अब्दुल रहमान का है, ऐसा अब्दुल काहिर जो जुरजान के रहने वाला है, या ऐसा अब्दुल रहमान जो जुरजान के रहने वाला है। अब ये बात आगे समझ में, दोनों तरीकों से तर्जमा समझ आ जाएगा ना। अल जुरजानी को सिर्फ बने अब्दुल काहिर की, माना होगा ऐसा अब्दुल काहिर जो जुरजान के रहने वाला है। अगर सिर्फ बने अब्दुल रहमान की, फिर भी माना ये होगा ऐसा अब्दुल रहमान जो जुरजान के रहने वाला है। में आतो आमिलिन का तर्जमा हो गया। अब दरमियान में एक जुमला आ गया, ये क्या जुमला है, इसको जुमला मुतरदा कहा था। अब इसका माने के लिहाज से, मफहूम के लिहाज से मा कबल व मा बाद के साथ ताल्लुक नहीं है। सका यस की सिकायत का माना क्या होता है, पिलाना, ठंडा करना भी आता है, पिलाना भी आता है, जो मर्जी कर ले। माना क्या होगा, ठंडा करे या पिलाए। कौन, अल्लाह माने अल्लाह, सरा मना मट्टी या कबर, हु माना उसकी, ठंडा करे अल्लाह ताला उसकी कबर को, उसकी मट्टी को। जो मर्जी लफ्ज़ बोल ले, सरा का माना कबर कर लें, मट्टी कर लें, जो मर्जी कर ले, लफ्ज़ बोले एक ही बात। ठीक है, ठंडा करे, कौन ठंडा करे, सैराब करे, कौन सैराब करे, अल्लाह ताला। किसको, सराहो उसकी कबर को, यानी जिस बंदे ने ये किताब लिखी है ना, अल्लाह तबारक बता। अब ये देखिए ना, मेरे ख्याल है पीछे लिखा हुआ है ना, शरहु में आते आमिल शेख अब्दुल काहिर जुरजानी। ठीक है, यानी शरह में तमिल, ये किसकी किताब है, ठीक है। और जो दरमियान में है मिआतो आमिल, ये किसकी है, ये है अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा की है। ठीक है, एक मतन हो गया, एक उसकी शरह हो गई। शरह में तामिल आया ना, तो एक मतन है और एक शरह। मतन किसकी है, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह की। शरह किसकी है, अब्दुल काहिर बिन अब्दुल रहमान जुरजानी की है। ठीक है ना। अब आगे क्या कहा, सकल्लाहु ठंडा करे अल्लाह तबारक व तआला, सैराब करे अल्लाह ताला उसकी कबर को, वामन और जआला माना बनाए। मैंने आपको बताया था जआला बमाना खाला का भी आता है और जआला बमाना सय्यरा भी आता है। माना क्या होगा, वामन और जआला माना बनाए,
कौन बनाए, हुवा ज़मीर निकलेगी, अल्लाह की तरफ लौटेगी, तो हुवा ज़मीर का मर्जी कौन बनेगा, अल्लाह। तो अब माना क्या होगा, और बनाए, कौन बनाए, अल्लाह तबारक व तआला, जन्नत में मसवाहु, उसका ठिकाना, ठीक है, क्या बनाए, उसका ठिकाना। अब एक ज़मीर है सराहू के अंदर, एक ज़मीर है जाला के अंदर, एक ज़मीर है मसवाहू के अंदर। सराहू और मसवाहू इन दोनों ज़मीरों का मर्जी अब्दुल काहिर है, और जाला की ज़मीर का मर्जी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अब ये तर्जुमा आ गया समझ में, पता चल जाएगा। अच्छा, इस पर इन्होंने क्या लिखा है, हाशिया लिखा हुआ है भला जी जी। अच्छा, सका पर एक नंबर क्या लिखा है इन्होंने, जरा पढ़ के देखें। एक लड़का बोले मफूल बखुद नहीं, मफूल बिही, खुद सराहू के मुज़ाफ़ो मुज़ाफ़िला अस्त, जुमला फ़ेलिया इंशाइया मोतरिज़ा शुद्ध, हम चुनी जाला के, हमी चुनी, हम चुनी, ठीक है जी, हम चुनी, हम चुनी जाला के फ़ुअला, फ़ुअला ना फ़िअले अज़ अफ़ाले कुलूब, फ़िअले अज़ अफ़ाले कुलूब, व मुक्तज़ा दो मफूल अस्त, यानी दो मफूलों का। ये मैंने थोड़ा सा इशारा किया है, यानी हाशी के अंदर उमूमन ये क्या करते हैं, तरकीब लिख देते हैं। तो जब आप तरकीब कर लें फिर हाशिया पढ़ लिया करें, ताकि पता चले जो आपने तरकीब की है और जो हाशिए में तरकीब है वो भी एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने मसवाहु के ऊपर इशारा लगाया हुआ है, क्या लगाया है, नीचे मिल जाएगा आपको, जहां अदद खत्म हो जाते हैं ना, मसलन 7 नंबर है ना आखिरी हाशिया, उससे नीचे ये लगाया करेंगे, जो डूंडी होती है ना इशारा, ये जी मसवा। आगे क्या लिखा है, बेअदमे तकफीर मुअताज़िला। मसवा का माना क्या है, जाए आराम, कहते हैं दरी दुआ। इस दुआ के अंदर इशारा यह है बेअदमे तकफीर मुअताज़िला, यानी अब्दुल काहिर जुरजानी का जो नजरिया है ये है मुअताज़िला मसलक से ताल्लुक रखते हैं। अब ये दुआ करके इन्होंने इशारा किया कि वो काफिर नहीं है, अगर काफिर होते तो उनके लिए ये दुआ ना करते, क्योंकि काफिर के लिए दुआ करनी जायज़ नहीं होती है। बात आ गई। अब देखिए ना, ये फतवा देने में कितने मोहतात हैं, आगे समझ। आज हमारे यहाँ जो रवश चल रही है ना, जिसका जी चाहता है एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगा देता है, इन्हें खौफ खुदा नहीं है, खशियत इलाही नहीं है, क़यामत का डर नहीं है। फतवा कुफर लगाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए कि कहीं ये मेरा फतवा गलत तो नहीं, क्योंकि हदीस पाक में आता है, आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान है, अगर कोई आदमी किसी पर फतवा कुफर लगाता है, अगर वो काफिर नहीं है तो वो कुफर का फतवा उसी की तरफ लौट जाता है, यानी वो अपने फतवे से खुद फिर काफिर हो जाता है, ठीक है ना। अब अब्दुल काहिर जुरजानी जो है, ये बात ज़हन में रखें, इनके यहाँ एक जुमला मशहूर है कि मा आरफा फसाहत अल कुरान इल्लल आरजान, मा आरफा फसाहत अल कुरान इल्लल आरजान, यानी कुरान पाक की फसाहत व बलागत 2 लंगड़ों के अलावा और कोई समझ नहीं सका जितनी ये समझे हैं। ये कौन कौन है, एक अब्दुल काहिर जुरजानी, इत्तिफाकन ये भी पाँव से माजूर थे, और एक अल्लामा जारुल ज़िबख्शरी, वो भी पाँव से माजूर थे। तो ये दोनों इत्तिफाकन पाँव से भी माजूर हैं और दोनों मुअत्ताज़िला मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब इन दोनों को इल्म मानी, इल्म बलागत के अंदर इमाम माना जाता है, क्योंकि कुरान पाक की फसाहत व बलागत इल्म मानी से समझ आती है। आगे बात समझ में। तो अब्दुल काहिर जुरजानी हो या अल्लामा जारुल ज़िबख्शरी, इनका ताल्लुक मुअत्ताज़िला मज़हब से था। अब ये क्या फिर किया, जब आप इल्म कलाम पढ़ेंगे ना, शराकत वगैरह, उनके अंदर मुअत्ताज़िला की तफसील ज़रा वज़ाहत से आ जाएगी। अब इसका मतलब होगा कि इनके अकायद और नज़रियात में कहीं इख्तलाफ भी है, इसके बावजूद हमारे इन अकाबिरीन ने उन पर कुफ्र का फतवा नहीं